हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे आपका लोहा, कहने का मतलब आयरन। आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आयरन को हम लोग कैसे कंसंट्रेट करते हैं और किस प्रकार से उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो टोटली पढ़ चुके थे हम लोग, है ना। वहाँ पे दो चीज़ सीखे थे, एक पिग आयरन होता है, एक कास्ट आयरन होता है। पिग आयरन में जो है आपका कार्बन का जो परसेंटेज है वो लगभग 4% होता है और कास्ट आयरन में लगभग 3% होता है। उसके बाद उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि आप देखें लोहा का बना हुआ चीज़ बहुत कुछ आते हैं, है ना। जितने भी ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। खिड़की, दरवाज़ा, ट्रेन की पटरी, ट्रेन का पार्ट्स, मतलब हर एक जगह पे इसका क्या है यूज है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये थोड़ा सस्ता इसलिए होता है, सस्ता नहीं बोलेंगे, अभी तो महंगा ही हो गया है, क्योंकि इसका अयस्क भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है, और जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो उसका प्राइस थोड़ा क्या होता है, हाई होता है ना। तो इसी प्रकार आज देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम लोग शुद्ध कैसे किया जाता है, कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है या एक्सट्रैक्शन है वो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जैसे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं बॉक्साइट से। कैसे कर रहे हैं? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का सूत्र आपको बताए थे Al2O3 होता है। इसको और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और का मतलब अयस्क होता है। और का मतलब क्या होता है? अयस्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्साइट को जमीन के अंदर से निकालते हैं खुदाई करके। जहां पे खान होता है आपका बॉक्साइट का, उसके अंदर से आपका बॉक्साइट को निकाला जाता है। और निकालने के बाद उसमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह होता है उसको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद एक तरह से प्योर Al2O3 प्राप्त करते हैं। सबसे पहले Al2O3, प्योर Al2O3 प्राप्त करते हैं। अब वो जब प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हिंदी होता है वैद्युत अपघटनी सेल लेते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेल में जो है आपका एक क्लैंप होता है ना, कॉपर का क्लैंप लगा हुआ रहता है। और उसमें हम लोग लगाते हैं आपका ग्रेफाइट का रॉड। ग्रेफाइट मतलब कार्बन का रॉड लगाते हैं। और जो ग्रेफाइट होता है यहाँ पे एनोड का काम करेगा। और जो आपका कॉपर का क्लैंप है उसमें स्टील का एक रॉड लगाते हैं और वो आपका जो है कैथोड का काम करता है। उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग सबसे पहले एल्युमिनियम जो कहने का मतलब बॉक्साइट है, प्योर Al2O3 है, उसमें क्रायोलाइट या CaF2 मिलाया जाता है। क्रायोलाइट या तो क्या मिलाया जाता है? क्रायोलाइट मिला सकते हैं या फिर CaF2 मिला सकते हैं, CaF2। उसके बाद उसको पिघलाया जाता है ना, मोल्टन स्टेट में लाया जाता है। और उसको थोड़ा और प्योर करना है, इसलिए सबसे पहले उसमें क्रायोलाइट डाल देंगे या CaF2 डाल देंगे। इसको डालने के फायदा क्या है? कभी कभी क्वेश्चन भी आया था, आप देख सकते हैं 19 में शायद, 2019 में शायद देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट उसमें क्यों उपयोग किया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है, इसलिए उसमें हम लोग क्रायोलाइट मिलाते हैं क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो पदार्थ है उसका जो मिश्रण है आपका, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाए?
लो हो जाए और उसमें कंडक्टिविटी आ जाए। कंडक्टिविटी मतलब चालकता। तो चालकता लाने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, क्रायोलाइट डालते हैं। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है कैथोड और एनोड के द्वारा, जब हम लोग उसमें करंट पास करते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो एल्युमिनियम है, प्योर एल्युमिनियम है, तो पहले था Al2O3 था, Al2O3 था। तो Al2O3 में से यदि ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा, आपका Al बचेगा, एल्युमिनियम बचेगा। क्या बचेगा, एल्युमिनियम। इसलिए ग्रेफाइट का यहाँ पे एनोड का यूज करते हैं, क्योंकि हाई करंट जब दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये जो कार्बन है, ग्रेफाइट मतलब क्या, कार्बन, ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है, कार्बन। ये जो कार्बन है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन किसके पास है, आपका बॉक्साइट में है। ऑक्सीजन कहाँ है, आपका बॉक्साइट में है। तो जो Al2O3 है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो जो ग्रेफाइट है आपका, यानी कार्बन है, उसके साथ कंबाइन होता है। कंबाइन होने का मतलब है वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमें शुद्ध मतलब एल्युमिनियम प्राप्त होता है। पिघला हुआ क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। उसके बाद उससे जो बनाना रहता है, जब पिघला हुआ है तो उसको कोई भी ढांचा दिया जा सकता है, आप बना सकते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम का बर्तन, कुकर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, कढ़ाई यूज करते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का वायर भी आता है, तार आता है, जितने भी आपका मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, तो एल्युमिनियम का तार अभी लगाते हैं, है ना, उसमें मिश्रित करके भी लगाया जाता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर के रूप में भी यूज होता है, आपका बर्तन के रूप में यूज होता है। उसके बाद आपका ये एल्युमिनियम है, दिखा दें, ये क्या है, आपका एल्युमिनियम है। जैसे खिड़की दरवाजा लगा रहे हैं कांच का, तो फ्रेम के रूप में यूज हो रहा है। इसका पाइप भी बनाया जाता है, एल्युमिनियम का क्या बनाया जाता है, पाइप, रॉड, है ना। और हवाई जहाज, ये क्या होता है, एल्युमिनियम है, ये हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। तो हल्का होने के कारण जो है एल्युमिनियम का यूज आपका हवाई जहाज वगैरह बनाने में, उसका पार्ट्स बनाने में यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं एल्युमिनियम का यूज बहुत ज़्यादा है। और किस प्रकार से निकाला जाता है वो अभी बता दिए, एक बार फिर से सुन लें। एल्युमिनियम को क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्साइड को निकालते हैं, Al2O3 और XH2O उसमें जोड़ सकते हैं, XH2O। उसके बाद क्या किया जाता है, एल्युमिनियम के जो बॉक्साइड जमीन के अंदर से आया, उसमें धूल कण, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी है सबको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और शुद्ध Al2O3 हम लोग लाते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, पिघलाते हैं। और पिघलाने के साथ उसमें क्या डाला जाता है, क्रायोलाइट डालते हैं या CaF2 डालते हैं। डालने के बाद उसको पिघला देते हैं। पिघला हुआ जो है अवस्था में उसको डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड है और एनोड है। एनोड जो बनाया जाता है आपका ग्रेफाइट का बनाया जाता है। और जब उसमें करंट दिया जाता है तो मतलब जो एल्युमिनियम के अंदर, और तो यहाँ पे सबसे पहली बात है याद रखना है, क्रायोलाइट क्यों मिला है। क्रायोलाइट इसलिए मिला है क्योंकि जो मिश्रण है आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, जो मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, और दूसरी बात है उसमें कंडक्टिविटी आ जाए, चालकता आ जाए। तो जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, जो Al2O3 है, ये Al2O3 में ऑक्सीजन आपका ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, वो आपका एनोड के साथ यानी कि कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकल जाता है। पिघला हुआ शुद्ध एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है चूंकि 5 मार्क्स में आते हैं। यदि आपसे को बोल दे एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप जो अभी हम बताएं बात, कहानी जो बताएं उसको याद रखिएगा, उसको क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको तो बता दिए कैसे किया जाता है। अब इसको थोड़ा लिख लेंगे, आपके कॉपी में रहेगा तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आदमी में भूलने की प्रवृत्ति होती है, आप भूल सकते हैं, इसलिए कॉपी में लिख के रखेंगे तो 2-4 बार उसको पढ़ेंगे और अपने से लिखने की कोशिश करेंगे तो आराम से लिखा जा सकता है। और मेटलर्जी में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है आप याद कीजिए, उसको लिख लिख के याद कीजिए। और या फिर समझ जाते हैं तो खुद से लिख सकते हैं। लैंग्वेज बनाने आता है आपको, यदि सेंटेंस बनाने आता है, चूंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब जहाँ लैंग्वेज है वहाँ लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए आपको क्या किया जाता है,
हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको लिखवा दिया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश में लिख लेंगे और जो हिंदी का है वो हिंदी में लिख लेंगे। मतलब सबको एक जैसा लेके चल रहे हैं हम, है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों भाषा में पढ़ाया जा रहा है ताकि और ज़्यादा समझ में आए, और ज़्यादा समझ में आए। मान लीजिए इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी एक बार पढ़ लेंगे ठीक से, उसको कन्वर्ट कर देंगे इंग्लिश में। बहुत ही आसान होता है और बोर्ड में नंबर बहुत ही अच्छा ला सकते हैं आप लोग। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बॉक्साइट से। एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है आपको तो बता ही दिए, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से इसको क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी एल्युमिनियम का निष्कर्षण। चलिए इसको देख लीजिए, जो अभी आपको बताया गया वही यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो जो अभी बोले थे वही यहाँ पे लिख दिया गया है। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 और सबसे पहला लाइन याद रखना है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, मतलब Al2O3 से किया जाता है। पहला लाइन क्या याद रखिएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अर्थात Al2O3 से किया जाता है या अयस्क से किया जाता है। बोला इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, क्या बोलना है, इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम कॉमा प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र याद रखिएगा Na3Al(F6) और यदि ये नहीं है तो क्या मिला सकते हैं, CaF2। इसका काम क्या है, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी द फ्यूज्ड का मतलब पिघला हुआ, गला हुआ, टूटा हुआ। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, पिघला हुआ, गला हुआ या फिर टूटा हुआ, जिसको अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधात्री। क्या है यहाँ लिखा हुआ, द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जो अधात्री होता है उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है ना। यहाँ गलित, मोल्टन का मतलब क्या होता है, गलित, और यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का मतलब होता है अधात्री। क्या होता है, अधात्री, मतलब पिघला हुआ। जो आपका क्या पिघला हुआ, जैसे Al2O3 में क्या मिलाएंगे, क्रायोलाइट। इसको पिघला देते हैं, क्या करते हैं, पहले दूसरे कंटेनर में पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, मतलब वैद्युत अपघटनी सेल में डाल के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। स्टील इज यूज्ड एज कैथोड। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में या एक्सट्रैक्शन में स्टील का यूज किया जाता है कैथोड के रूप में, और इसमें ग्रेफाइट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है एनोड के रूप में। फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल। फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब मेटल में जो कंबाइंड ऑक्सीजन है उसको हटाएंगे, जो इम्प्यूरिटी है उसको क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे चावल में कंकड़ है तो आप चावल से कंकड़ को निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हिंदी में देखा जाए तो सबसे पहले एक बार समझ लीजिए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अर्थात Al2O3 अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम के धातु क्रम में कॉमा है ना, क्या लिया जाता है, शुद्ध Al2O3 में या के साथ क्या मिलाया जाता है, आपका क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र याद रखिएगा Na3Al(F6). यदि ये नहीं है क्रायोलाइट आपके पास तो CaF2 मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं, CaF2 मिला सकते हैं। मिला दिए। मिलाने के बाद इसका काम क्या है वो बताना है। क्रायोलाइट क्यों मिलाए, क्योंकि ये क्या करता है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है और उसमें चालकता ला देता है। उसमें क्या आ जाता है, चालकता आ जाता है। और यहाँ पे जो है धातु के अपचयन के लिए, यानी कि एल्युमिनियम को अलग करने के लिए स्टील का एक हम लोग बनाते हैं कैथोड। स्टील का जो रहेगा रोड वो क्या है, कैथोड का काम करेगा। और ग्रेफाइट का यूज करते हैं एनोड के लिए करते हैं। ये याद रखना।
वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड यानी कि Al2O3 से किया जाता है। एल्युमिनियम के धातु क्रम में शुद्ध Al2O3 के साथ क्रायोलाइट यानी कि Na3AlF6 याद कर लेंगे, Na3AlF6 क्रायोलाइट अथवा CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। जिससे मिश्रण का गलनांक, अब यहाँ क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, क्वेश्चन आता है क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं धातु एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, तो यहाँ मिश्रण का गलनांक को कम करने के लिए और इसमें चालकता लाने के लिए, चालकता आ जाती है। गलित आधात्री का मतलब पिघला हुआ जो आपको मिलेगा, आधात्री मतलब मिश्रण है, तो पिघला हुआ जो चीज मिलेगा, तो पिघलाए क्या थे, क्रायोलाइट मिलाए थे और Al2O3 मिलाए थे, दोनों को मिला के क्या करेंगे, पिघला देंगे। उसको बोलते हैं मोल्टेन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मोल्टेन मैट्रिक्स। मतलब Al2O3 और प्लस क्या मिलाएंगे, Na3AlF6 को मिला के उसको जब पिघलाएंगे तो उस पदार्थ को कहा जाता है मोल्टेन मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, मोल्टेन मैट्रिक्स। तो गलित आधात्री का वैद्युत अपघटन किया जाता है। वैद्युत अपघटन करने का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उस गलित अवस्था में उसको क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया जाता है, यानी कि वैद्युत अपघटन किया जाता है। धातु के अपचयन के लिए स्टील का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है, कैथोड के रूप में, तथा ग्रेफाइट का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है। रिएक्शन देखिए, एक है आपका बॉक्साइट, ये आपका बॉक्साइट, और ये है आपका ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है वो जानना है आपको। ये बॉक्साइड और ग्रेफाइट दोनों के साथ अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया हुआ तो जो ऑक्सीजन जो दिख रहा है ये टूट जाएगा। टूटने के बाद यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 दूना 4, L4 एल्युमिनियम एटम अलग हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 है, तो यानी कि 3CO2, तो 3 दूना 6 और कार्बन 3 है। तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और आपको क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो कितना सिंपल है देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको एग्जाम में लिख के कितने नंबर ला सकते हैं, आपका 5 मार्क्स रहता है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं बोर्ड में, 5 नंबर के होते हैं। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय बॉक्साइट और इन मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट का सूत्र याद रखेंगे, Na3AlF6 और CaF2 विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। इसका काम क्या है, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब जो पिघला हुआ मैट्रिक्स है, आधात्री जिसको बोलेंगे, उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है। फिगर बनाएंगे इसका। स्टील इज यूज्ड एज कैथोड एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एनोड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल। तो इस तरह से आपका क्या है, ये लैंग्वेज है, ये लिखेंगे। थोड़ा सा और लैंग्वेज है उसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, 1 kg एल्युमिनियम यदि हम प्राप्त कर रहे हैं, 1 kg एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आधा किलो ग्रेफाइट को जलाना पड़ता है। क्योंकि जब करंट इसमें डालते हैं तो जो ग्रेफाइट क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये जल जाता है, बर्नट आउट, यानी कि ये क्या होता है, आपका जल जाता है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसका जो एल्युमिनियम मेरा हाथ में है, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके द्वारा समझिए एक बार, और आपको याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, याद। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण या एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट यानी कि Al2O3 से किया जाता है। एल्युमिनियम के धातु क्रम में शुद्ध Al2O3 के साथ क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6 या CaF2 को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। जिससे मिश्रण का गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा और इसमें चालकता आ जाती है। उसके बाद क्या बोलिएगा, धातु के अपचयन के लिए, यानी कि जो एल्युमिनियम है उसको अलग करने के लिए, धातु के अपचयन के लिए गलित आधात्री का वैद्युत अपघटन किया जाता है। गलित आधात्री का वैद्युत अपघटन किया जाता है, या बोल सकते हैं कि गलित आधात्री का जो है अपघटन वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या है आपका, द फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइट,
जो गलित अधात्रि है उसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। फिर बोलिएगा धातु के अपचयन के लिए, धातु के अपचयन के लिए स्टील का कैथोड बनाया जाता है और ग्रेफाइट यानी कार्बन का एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। रिएक्शन यदि याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3Al2O3 2Al2O3 और क्या लेते हैं? ग्रेफाइट। 3C लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रेफाइट। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 4Al एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कार्बन ही क्यों मिलाए? आपका क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे कार्बन ही हम क्यों मिलाए? कार्बन को इसलिए मिलाए क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा तो बचेगा क्या? एल्युमिनियम। क्या बचेगा? एल्युमिनियम बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो एल्युमिनियम का कुकर वगैरह या बहुत सारा चीज़ जो बनाया जाता है इस प्रकार से इसको निष्कर्षित किया जाता है। तो अभी फिलहाल क्या करें, इसको आप नोट करें। आगे कुछ लैंग्वेज और है, उसके बाद फिगर जरूरी है, फिगर बनाना पड़ेगा। बोर्ड में यदि 5 मार्क्स पूछा तो आपको फिगर बनाना है। तो जल्दी से नोट्स कीजिए। चलिए लास्ट कुछ लाइन है उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि एल्युमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। एल्युमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है यानी कि प्यूरिफाइड किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्या नाम है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब क्या करते हैं, गलित पदार्थ या द्रव्य के वैद्युत अपघटन के लिए उसको जो है वैद्युत अपघटनी सेल में डाला जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल में जब डालेंगे तो उसमें आपका कार्बन का एनोड होता है। क्या होता है? कार्बन का एनोड। और जब ऑक्सीजन टूटता है तो वो कार्बन एनोड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर जो है याद रखिएगा, इस प्रकार से देखा जाए तो 1 kg एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आधा किलो जो है आपका ग्रेफाइट जल जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है? जल जाता है। याद रखिएगा, यदि 1 kg एल्युमिनियम, जितना भी एल्युमिनियम, जैसे ये मान लीजिए 100 ग्राम का एल्युमिनियम है तो 50 ग्राम क्या जला होगा? ग्रेफाइट जला होगा, मतलब कार्बन जला होगा। और जलने के बाद वो किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, और बाहर निकल जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो एल्युमिनियम इज प्यूरिफाइड बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। पहला चीज़ याद रखना है कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मास, मोल्टेन मास का मतलब होता है गलित द्रव्य, इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो पिघला हुआ है क्रायोलाइट Na3Al F6 मिलाए थे, मिलाने के बाद उसको पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद क्या डाला जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मोल्टेन मास इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। तो उसमें तो कार्बन इलेक्ट्रोड होता ही है। द ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, तो जो Al2O3 में ऑक्सीजन है वो कहाँ लिबरेट होगा? वो एनोड के पास जाएगा और उसके बाद अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्ट विद कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और CO और CO2 देगा आपको। दिस वे फॉर ईच kg ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ड अवे। तो मतलब प्रत्येक 1 kg एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए 0.5 kg मतलब आधा किलो 500 ग्राम क्या जलाना पड़ता है? कार्बन को जलाना पड़ता है। तो ये था इसका लैंग्वेज। उसके बाद क्या करेंगे? फिगर बना देंगे। आपका 5 नंबर रखा हुआ है। रिएक्शन बहुत सिंपल था। क्या रिएक्शन था? मतलब 2Al2O3 था, उसमें मिला देंगे 3 कार्बन, तो ये बना लेगा आपका 4Al और उधर आपका निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका ये लैंग्वेज हुआ, है ना। तो इसका क्या करें, अब देखिए यहाँ पे हिंदी इसका देख लें कि गलित द्रव्य के वैद्युत अपघटन करने के लिए वैद्युत अपघटनी सेल में डाला जाता है। गलित द्रव्य को कहाँ डाला जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। उसमें क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। ऑक्सीजन एनोड पर उत्सर्जित होता है और कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ अभिक्रिया करके CO तथा CO2 उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक लाइन और क्या लिखा हुआ है? दिस वे फॉर ईच kg ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न अवे। इसको क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार
1 kg एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हाफ kg 0.5 kg कार्बन एनोड जल जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार 1 kg एल्युमिनियम के उत्पादन करने के लिए 0.5 kg कार्बन एनोड, कार्बन एनोड मतलब ग्रेफाइट है यार, जल जाते हैं। क्या होते हैं, जल जाते हैं। ये भी याद रखिए कि 1 kg एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितना ग्रेफाइट जलता है। यहाँ पे कार्बन एनोड का मतलब है ग्रेफाइट, याद रखेंगे। तो इसको क्या करें, फटाफट नोट कर लें, उसके बाद फिगर बना देते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम का निष्कर्षण खत्म। ये कितने मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसका फिगर बनाते हैं, है ना। इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा फिगर इसका, ध्यान से देखेंगे। इस तरह से फिगर बनाएंगे इसका। ये बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए बाहरी परत है, क्या है, बाहरी परत है। ये आपका ग्रेफाइट होता है, इसके इनर का जो परत लिए ये आपका ग्रेफाइट है। ये आपका ग्रेफाइट है। इस तरह के सेल होते हैं ना, ये आपका मान लीजिए ग्रेफाइट है। यहाँ से एल्युमिनियम निकलेगा, इस टाइप से, है ना। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। ये आपका जो अंदर का, ये बाहर का जो परत है, ये आपका आयरन का होता है, मजबूत होता है। ये क्या है आपका आयरन। अब देखिए एक कॉपर का क्लैंप लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर का क्लैंप। अब बोलिए कॉपर का क्लैंप कैसा होता होगा।
इसको बोलेंगे कॉपर का क्लैंप। इसको पूरा कलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका, इसको पढ़ते हैं हम लोग कॉपर क्लैंप। ये है आपका कॉपर क्लैंप, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देंगे, अंदर जो भी चीजें हैं ये ग्रेफाइट का है। और ये ग्रेफाइट जो है एनोड का काम करता है। ये आपका ग्रेफाइट। आप लोग ठीक से कलर कर लेंगे। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट। तो हम लोग बना रहे हैं एल्युमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। कॉपर क्लैंप देखिए कैसे रहता है। इस कॉपर क्लैंप में जुड़ा रहता है आपका, याद रखेंगे, ग्रेफाइट। ये क्या है आपका, ग्रेफाइट का बना होता है। ये है आपका ग्रेफाइट। ये क्या है आपका, ग्रेफाइट। इस तरह से कलर कर सकते हैं इसको। ये आपका ग्रेफाइट है, ये एनोड का काम करेगा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, जब ये जल जाता है इसको चेंज किया जाता है। याद रखिएगा, जब ये जल जाएगा तो क्लैंप को क्या करते हैं, निकाल के चेंज किया जाता है। इसको पूरा कलर कर देंगे। ज़्यादा इंक बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं। पूरा ब्लैक कर देना है इसको, है ना, पूरा कलर कर देना है। ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट है, ये कार्बन है आपका, है ना। इसको कार्बन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, यानी कि ये क्या है आपका, कार्बन एनोड है, एनोड का काम करेगा। यहाँ पे एक स्टील फिट किया जाता है। यहाँ पे क्या फिट करते हैं, एक स्टील फिट करते हैं। ये काम करता है आपका कैथोड का, प्लस। कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। ये प्लस का काम करेगा। और ग्रेफाइट से लिंकअप होता है आपका एक रॉड यहाँ पे, ये लिंकअप होता है। ये काम करता है आपका, जैसे यहाँ करंट पास करने के लिए लगाते हैं इसको, है ना। इसको बोलेंगे एनोड। नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हिंदी में बोलते तो वैद्युत अपघटनी सेल।
ये आपका वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक अलग कंटेनर में इस तरह से, क्या Al2O3 लिए, इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, Na3AlF6, दोनों को मिला के क्या करते हैं, इसको पिघलाते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, पिघलाते हैं, मतलब इसको मोल्टन स्टेट में बदलते हैं। इसको पिघला दिए, ये आपका मोल्टन, इसको मैट्रिक्स भी बोलेंगे, मोल्टन मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर इसे बोला जाता है मोल्टन मास, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, उठा के इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो जो मोल्टन मास है, ये दोनों का जो मिक्सचर है, इसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद क्या है, ये आपका प्योर Al2O3 है, Na3AlF6 ये क्रायोलाइट है। इसका काम क्या है, इस मिक्सचर का ये क्या करता है आपका, इसका कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, कम कर देता है। कौन, क्रायोलाइट। अब ये पिघला हुआ चीज को, ये जो आपका पिघला हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाता है। इस तरह से पाइप है ये, ठीक है। है ना। तो यहाँ पे क्या डालते हैं, मोल्टन। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, क्या क्या, Al2O3 प्लस Na3Al और F6 डालते हैं। Al2O3 क्या है, बॉक्साइट शुद्ध है, और Na3AlF6 है। दोनों को मिलाए, और ये कौन सा अवस्था में, ये पिघला हुआ अवस्था में। ये क्या है, पिघला हुआ अवस्था में, ठीक है। जब इसमें करंट देंगे, तो जो ये ऑक्सीजन है, जो आपका O3 दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जो दिख रहा है आपको, ये टूटेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, टूटेगा। टूटने के बाद किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, कार्बन एनोड के पास जाएगा। ये किसके टूटने के बाद किसके पास जाएगा, कार्बन एनोड के पास जाएगा। इधर भी आपका ग्रेफाइट लगा हुआ है, एक परत क्या लगा हुआ है, ये जो एक परत जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये भी क्या है आपका ग्रेफाइट। इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर पिघला हुआ है ना, तो जिसके संपर्क में आएगा क्या करेगा, आपका इस तरह का रिएक्शन होगा। तो होता है क्या कि जैसे ही करंट देते हैं तो ये ब्रेक होता है, ये टूटता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टूटने के बाद किसके पास जाता है, ग्रेफाइट के पास, जो क्या है, कार्बन। ग्रेफाइट एनोड मतलब ये क्या है आपका, कार्बन। ग्रेफाइट यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन और ये क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन कर जाता है, और क्या देता है आपका, CO दे सकता है, या CO2 देता है, एंड CO भी दे सकता है, ठीक है। और जो Al है, एल्युमिनियम है, ये मान लीजिए एल्युमिनियम है। जो एल्युमिनियम है आपका, इधर से क्या होता है आपका, निकल जाता है, इधर से आके निकल जाता है। यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा आपका, ये क्या है आपका, एल्युमिनियम। ये क्या है आपका, एल्युमिनियम मिल जाता है। तो ये फिगर जो है क्या बताता है आपका, कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, हॉल हेरोल्ड मेथड के द्वारा किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, Al2O3 क्या करते हैं, लेते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट मिलाते हैं। दोनों को क्या करते हैं, पिघला देते हैं। पिघला हुआ अवस्था में कहाँ डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। जब इसमें करंट दिया जाता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, एल्युमिनियम को छोड़ देता है। किससे के साथ रिएक्शन करता है, आपका ये जो ग्रेफाइट का जो दिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करता है। ये ग्रेफाइट है आपका, है ना, इलेक्ट्रोड जिसको बोलेंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकल जाएगा, और शुद्ध एल्युमिनियम जो है इधर आके आपका गिरेगा, इधर आके क्या होगा, जमा होगा। अब इस पिघला हुआ एल्युमिनियम से जो बनाना है आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। तो उतना फिगर लिखने के बाद क्या बोलते हैं, उतना लैंग्वेज लिखने के बाद ये फिगर को
आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और ये कितने मार्क्स के लिए होते हैं, और ये भी आपका होता है 5 मार्क्स। बोर्ड में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स। तो एल्युमिनियम पूछे या आयरन पूछे, तो आयरन तो हो चुका है, और आज हम लोग क्या पढ़ लिए, आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चे, आज इतने ही, है ना। आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जाता है फिगर, तो फिगर जरूर बनाना आपका एग्जाम में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आप लोग को क्या करना है, इसको ठीक से लिखना है, नोट करना है, याद करना है, और अपने से लिखने की प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।